हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट है आपके बीच एनालॉजी टेस्ट के टाइप 2 का सॉल्यूशन लेकर के। फ्रेंड्स, हमने अभी तक अपने चैनल पर रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर अपलोड कर चुका है और एनालॉजी टेस्ट का टाइप 1 अपलोड है और आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप 2 से। तो फ्रेंड्स, आप अगर एनालॉजी टेस्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो टाइप 1 के सभी वीडियो को देखें। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको एनालॉजी टेस्ट का जो बेसिक नॉलेज हो अच्छी तरह से मिल पाएगी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पूरा बेसिक वीडियो है। तो आपको हम बता दें कि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तब तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप पहले से जान रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखकर अपने यानी एनालॉजी टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं या फिर उसको अच्छी तरह से फिर से देख करके समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय के बाद आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न एक आपके बीच आपको है, यानी प्रश्न एक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि चिकित्सक रोगी और बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुपात का साइन है और फिर बीच में ये डबल अनुपात यानी समानुपात का साइन, यानी आपको कह रहा है कि जो रिलेशन चिकित्सक और रोगी के बीच है वही रिलेशन राजनीतिक और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया यानी इसके बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह से हम टाइप 1 बनाए थे वहाँ यहाँ भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पूछने का जो तरीका है उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पर अनुपात का साइन देकर के तब आपसे पूछ रहा है। टाइप 1 में आप देख रहे थे कि वहां पर आपको सेंटेंस दे करके यही बात को वहां पर सेंटेंस में यानी वाक्य में आपसे पूछा जा रहा था कि जिस प्रकार इसका संबंध उससे उसी प्रकार उसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर उस तरह से न दे करके कि यहाँ पर अनुपात का साइन दे करके आपसे पूछा। देख रहे हैं यहाँ पर आपकी कह रहा है कि चिकित्सक अनुपात रोगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो रिलेशन चिकित्सक और रोगी के बीच में और बीच में समानुपात का साइन, अगर आप मैथ बनाए होंगे अनुपात समानुपात तो फिर समझ रहे होंगे किस तरह से रिलेशन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीच में समानुपात का साइन है यानी जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा वही रिलेशन ये और जो क्वेश्चन मार्क है उसके बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें कि चिकित्सक चिकित्सक का रोगी से पूछ रहा है तो राजनीतिक का यहाँ पर किससे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि चिकित्सक चिकित्सक हमेशा किसका ख्याल रखता है? रोगी का। इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चिकित्सक किसका ख्याल रखता है? रोगी का। तो राजनीतिक हमेशा किसका ख्याल रखता है? मतदाता का। राजनीतिक हमेशा किसका ख्याल रखता है? मतदाता का। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर मतदाता होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देख रहे हैं, हमने चूंकि पूरा पेज को स्क्रीन पर दिखाना संभव नहीं है इसलिए हमने इसको इधर खिसका दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको जो दिख रहा है। तो फिर से प्रश्न को देखें कि चिकित्सक का संबंध रोगी से वही होना चाहिए, जो वही संबंध होना चाहिए यहाँ पर राजनीतिक का और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया उसके बीच। तो फिर चिकित्सक और रोगी में यही संबंध होता है कि चिकित्सक हमेशा अपने रोगी का ख्याल रखते हैं। चिकित्सक हमेशा अपने रोगी का ख्याल रखते हैं। तो राजनीतिक किसका ख्याल रखते हैं? आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है, मतदाता। यानी राजनीतिक, आप ध्यान से राजनीतिक अगर समझ रहे होंगे तो राजनीतिक हमेशा अपने मतदाता का ख्याल रखता है, मतदाता का ख्याल रखता है। तो फ्रेंड्स, आप आंसर देखेंगे तो आंसर तो आपको दिखाई दे दिया है कि ऑप्शन में आपका ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। प्रश्न 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न यहाँ पर है कि अज्ञान अनुपात शिक्षा समानुपात रोग और क्वेश्चन मार्क, यानी आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम लिख देते ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए कि यानी अज्ञान अज्ञान अनुपात शिक्षा, अज्ञान अनुपात शिक्षा, उसके बाद बीच में समानुपात का साइन दिया, यानी डबल इस तरह से अनुपात का साइन देते तो समानुपात हो जाता है। तो अज्ञान अनुपात शिक्षा, तब पूछ रहा है कि रोग रोग फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क से। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जिस तरह से आपने प्रश्न 1 को देखा सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपको सोचना है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी अज्ञान अनुपात शिक्षा दिया हुआ और रोग का अनुपात, रोग और अनुपात जो कि आपको बतलाना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो रिलेशन यानी जो संबंध यहाँ पर अज्ञान और शिक्षा के बीच है वही संबंध आपको यहाँ पर रोग और जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी ब्लैंक छोड़ा गया वहां पर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको दिखाई देगा, अवश्य ही दिखाई
देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अज्ञान, अज्ञान आप समझ रहे हैं। तो अज्ञान मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो, तो आप सीधे यहाँ पर इस तरह से सोच सकते हैं कि अज्ञान, अज्ञान को किससे दूर किया जा सकता है? अज्ञान को शिक्षा देकर दूर किया जा सकता है। अज्ञान को शिक्षा देकर दूर किया जा सकता है। उसी तरह से सेम इसी तरह से आप यहाँ पर सोचिए कि रोग, रोग को क्या देकर ठीक किया जा सकता है? रोग को क्या देकर ठीक किया जा सकता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अस्पताल, रोग को अस्पताल देकर ठीक किया, यानी अस्पताल देने दिया नहीं जाता है, क्योंकि अस्पताल एक घर होता है जहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध होता है इलाज करने का। उसके बाद दूसरा परिचारिका है, ये भी नहीं होगा। तीसरा औषधि है। फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर औषधि होगा, क्योंकि जिस तरह से अज्ञान को शिक्षा ग्रहण करा करके उसको अज्ञानता को दूर किया जाता है, सेम उसी तरह से रोग को औषधि दे करके, यानी औषधि ग्रहण करा करके उसे दूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर औषधि होगा। आपका आंसर यहाँ पर औषधि होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तो आपको दिख ही गया, ऑप्शन 3 यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न 3 आपके बीच है कि दोषी अनुपात भूतकाल समानुपात आशा अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर आपको बतलाना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, दोषी भूतकाल का, यानी दोषी का जो संबंध भूतकाल का है वही संबंध आशा का इस ऑप्शन में से किसके साथ होगा वो आपको बतलाना है। यानी ये जो इस तरह से लिखा हुआ, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि दोषी का जो संबंध भूतकाल से है वही संबंध आशा का इस ऑप्शन में से किसके साथ होगा। तो फ्रेंड्स, दोषी भूतकाल, दोषी भूतकाल यानी कोई भी आप कुछ गलत काम करते हैं यानी दोषी होते हैं, तो वो भूतकाल में ही होता है। यानी आप जो कर गए उसके लिए ही दोषी होते हैं, तो वो भूतकाल में आ जाएगा। उसी तरह से आशा, आशा अगर आप करते हैं तो वो बाद की बात होती है, यानी आशा भविष्यकाल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन 1 यानी भविष्यकाल होगा। ऑप्शन 1 भविष्यकाल होगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 भविष्यकाल होगा। प्रश्न 4 है आपके बीच की निंद्रा, निंद्रा अनुपात थकावट, फिर समानुपात का साइन दिया है, अनुपात डैश, यानी इसके जगह पर कौन आएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रश्न को पहले ही यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको समझा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आप सीधे सीधे समझे कि यहाँ पर निंद्रा का जो संबंध थकावट के साथ है वही संबंध यहाँ पर अन्न का किसके साथ होना चाहिए, इस ऑप्शन में जो दिया है उसके साथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से पहले निद्रा और थकावट के बारे में सोचेंगे तो आप इसके बारे में तुरंत खोज लेंगे, यानी रिलेशन का पता लगा लेंगे कि इसके साथ क्या आना चाहिए। तो निद्रा, आपको पता है कि निद्रा से क्या होता है, इस तरह से सोचिए जिस तरह से हम मतलब आपको बतला रहे हैं। निद्रा से क्या होता है, थकावट दूर होता है। निद्रा से क्या होता है, थकावट दूर होता है। उसी तरह से अन्न से क्या होता है फ्रेंड्स, आप इस ऑप्शन में देखिए, अन्न से क्या होता है, अन्न से भूख दूर होता है। जिस तरह से निद्रा थकावट दूर करती है उसी तरह से अन्न क्या करती है, भूख को दूर करती है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर भूख होगा। आपका आंसर यहाँ पर भूख हो, यानी ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, भूख आने वाला है, जो कि ऑप्शन 5 में दिया हुआ है। ऑप्शन 5 में यही आपका आंसर होगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि पुरुष अनुपात जीवनी समानुपात राष्ट्र अनुपात क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कहने का मतलब कि पुरुष का जो संबंध जीवनी के साथ है वही संबंध राष्ट्र का इस ऑप्शन में किसके साथ होने वाला है। फ्रेंड्स, क्या मतलब यहाँ पर कहना है कि पुरुष का जो संबंध जीवनी के साथ है वही संबंध राष्ट्र का इस क्वेश्चन मार्क, यानी जो ऑप्शन में आपको 5 ऑप्शन दिया गया उसमें से किसके साथ होगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सोचिए, जिस तरह से हमने अभी 1 से 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया, सेम उसी तरह से आपको मतलब सभी प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है। और इन प्रश्नों में कोई खास अंतर है नहीं, जिस तरह से हमने टाइप 1 को सॉल्व किया सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन बस अंतर इतना सा है कि वहाँ पर सेंटेंस में दिया गया था और यहाँ पर सिंबल दे करके मतलब रेशियो प्रोपोर्शन का सिंबल दे करके तब आपसे प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन बस सब कुछ सेम ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 में देख रहा है कि कह रहा है कि पुरुष अनुपात जीवनी, यानी कहने का मतलब कि पुरुष का जो संबंध जीवनी के साथ है वही राष्ट्र का किसके साथ होना चाहिए, इस ऑप्शन में से कोई होगा जिसके साथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सोचिए कि पुरुष और जीवनी के साथ किस तरह का रिलेशन बन रहा है, पुरुष और जीवनी के साथ किस तरह का रिलेशन बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि पुरुष पुरुष का जब भी हमेशा जीवनी होता है, पुरुष के बारे में कहने का मतलब किसी पुरुष के बारे में जब हम लिखते हैं उसका पूरा वृत्तांत उसके जीवन का, तो उसको हम जीवनी बोलते हैं। उसी तरह से अगर राष्ट्र के बारे में लिखा जाए,
अगर राष्ट्र के बारे में पूरा वृत्तांत लिखा जाए तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलेंगे, आपको पता होगा। इस ऑप्शन में ध्यान से देखिए, भूगोल, नेता, गाथा, इतिहास, जनता। यानी जब राष्ट्र के बारे में लिखा जाए तो उसको इतिहास बोलेंगे। जब पुरुष के बारे में उसका वृत्तांत लिखा जाए तो उसको जीवनी बोलेंगे। तो राष्ट्र के बारे में लिखा जाए तो उसको इतिहास बोलेंगे। यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होने वाला है, क्या, इतिहास। प्रश्न 6 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए विमंडल ट्रॉफी, रेशियो, टेनिस, प्रोपोर्शन, वाकर कप और फिर रेशियो का साइन देकर कर क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब कि विमंडल ट्रॉफी का संबंध, जो संबंध टेनिस से है वही संबंध आपको वाकर कप का किसके साथ होगा वो बतलाना है। तो फ्रेंड्स ये तो जीके का क्वेश्चन है, ये तो जीके का क्वेश्चन है। विमंडल ट्रॉफी किसमें दिया जाता है, टेनिस में। विमंडल ट्रॉफी किसमें दिया जाता है, टेनिस में। तो वाकर कप किस में दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको अगर जीके में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अगर आप जीके में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। यानी वाकर कप गोल्फ में दिया जाता है। यहाँ पर कोई खास कुछ था नहीं, बस आपको याद रहने से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। यहाँ पर कहने का मतलब कि विमंडल ट्रॉफी किस में दिया जाता है, टेनिस में दिया जाता है। विमंडल ट्रॉफी किस में दिया जाता है, टेनिस में दिया जाता है। तो वाकर कप किस में दिया जाता है, तो वाकर कप गोल्फ में दिया जाता है। वाकर कप किस में दिया जाता है, तो वाकर कप कप गोल्फ में दिया जाता है। यानी विमंडल ट्रॉफी टेनिस में दिया जाता है, तो वाकर कप किसमें दिया जाता है, गोल्फ में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्फ यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है, एक में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होने वाला है। प्रश्न 7 है स्क्रीन पर कि गाय अनुपात बछड़ा समानुपात शेरनी अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब कि गाय का जो संबंध बछड़ा के साथ है वही संबंध आपको शेरनी का किसके साथ होगा वो आपको बतलाना है। गाय का जो संबंध बछड़ा के साथ है वही संबंध, फ्रेंड्स इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़े होंगे। यानी कहने का मतलब कि इसका जो अनुपात इसके साथ होता है वही इसका जो अनुपात इसके साथ होगा वो दोनों एक दूसरे का बराबर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बस उसी सेंस में प्रश्न को यहाँ पर दिया गया। यानी गाय और बछड़ा के साथ जो रिलेशन होगा सेम शेरनी और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया उसके साथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको यह साइन यहाँ पर ये जो सिंगल वाला यानी ये साइन दिया हुआ है उसका भी मतलब आपको समझ आ रहा होगा अगर आप मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे। और फिर दूसरा इस तरह का साइन वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इसको हम एक तरह से मतलब इक्वल का साइन की तरफ यूज करते हैं, इक्वल के साइन की तरह यूज करते हैं। यानी जो रिलेशन इस दोनों के बीच है सेम इक्वल वही इस दोनों के बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि दिया है कि गाय अनुपात बछड़ा, यानी गाय और बछड़ा के बीच जो रिलेशन वही शेरनी और इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी यहाँ पर जो हम आंसर देने वाले उसके बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न भी आपको पहले से पता होगा क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत बार कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये बहुत सारे जीव है जिसके बच्चा को हम कुछ अलग नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से एक गाय का यहाँ पर दिया है, गाय के बच्चा को बछड़ा बछड़ा बोलते हैं, उसी तरह से शेरनी का बच्चा से आपका पूछा गया है। यानी यहाँ पर रिलेशन यही है कि गाय का जो बच्चा होता है वह बछड़ा होता है, गाय का बच्चा जो होता है वह बछड़ा कहलाता है। उसी तरह से शेरनी का जो बच्चा होता है वह क्या कहलाता है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, शावक कहलाता है। उसी तरह से आप कुछ जैसे कुत्ता का बच्चा होता है उसको हम लोग पिल्ला बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे जानवर जिसके बच्चे को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। तो उसको आपको इसका लिस्ट आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको याद रखें कि गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं। तो शेरनी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, शेरनी का जो बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आपका शावक होने वाला है। और आंसर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शन कितना है, 4। तो यही आपका आंसर। प्रश्न 8 है कि डंडा से दंड, डंडा अनुपात दंड समानुपात पुरस्कार अनुपात क्वेश्चन मार्क्स। कहने का मतलब कि डंडा का जो संबंध दंड के बीच है, डंडा का जो संबंध दंड के बीच है वही पुरस्कार का संबंध किस मतलब इस ऑप्शन में जो आंसर होने वाला उसके साथ होना चाहिए। तो डंडा और दंड के बीच आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको रिलेशन जरूर कुछ न कुछ दिखाई देगा। और वही रिलेशन आपको पुरस्कार और इस क्वेश्चन मार्क यानी खाली जगह के बीच जो आंसर आपका आएगा उसके बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स डंडा आप पता है कि डंडा से पीट कर किसी को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। डंडा से पीट कर किसी को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। सेम इसी तरह से आप इसके बारे में सोचिए। पुरस्कार किसी को दे करके यहाँ पर क्या दर्शाया जाता है, यानी क्या देने की कोशिश किया था, पुरस्कार के माध्यम से किसी को क्या देने का कोशिश किया था। तो फ्रेंड्स
जिस तरह से डंडा से पीट कर किसी को हम दंड देते हैं, उसी तरह से पुरस्कार देकर हम उसकी सफलता को जाहिर करते हैं, यानी सफलता को एक तरह से उसको हम दर्शाते हैं। डंडा से हम किसी के दंड को दर्शाते हैं, यानी डंडा से पीट कर हम दंड देते हैं, उसी तरह से पुरस्कार देकर के हम उसको क्या देते हैं, सफलता देते हैं, यानी सफलता को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आने वाला है, सफलता, यानी यहाँ पर आपका आंसर सफलता होने वाले। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 1 आपको दिख गया। प्रश्न 9 आपके सामने है कि यहाँ पर बच्चा अनुपात पिता, उसके बाद समानुपात का साइन दिया है, फिर पूछ रहा है कि पुस्तक अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब कि बच्चा का जो संबंध पिता के साथ है। फ्रेंड्स बार बार आपको समझा रहा है कि ये जो साइन है आप समझ रहे हैं कि ये अनुपात का साइन है, और ये जो डबल इस तरह का दिया हुआ है उसका मतलब समानुपात होता है। तो फ्रेंड्स आप मैथ में यानी गणित में अगर अनुपात समानुपात पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस साइन का यूज किस तरह से होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर सेम उसी तरह से सोचना है। यहाँ पर यह जो समानुपात का साइन है तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो इस दोनों के बीच संबंध होना चाहिए सेम उसी तरह से ये और इसके बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चा और पिता दिया है, फिर यहाँ पर पुस्तक और यहाँ पर खाली छोड़ दिया जो कि हमको बतलाना है। तो फ्रेंड्स जब हम बच्चा और पिता के बीच के रिलेशन को समझ जाते हैं, यानी किस तरह से यहाँ पर दिया गया है सेम उसी तरह से हम सोच करके पुस्तक और इस जो कि हमारा आंसर होने वाला है उसके बीच हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चा और पिता और पुस्तक और डैश, तो फ्रेंड्स बच्चा का जो संबंध पिता यानी बच्चा का जो हर कुछ होता है, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा का जो भी कमी या फिर एक एक कण कण से सींचना का जो काम होता है वह पिता करता है। बच्चा को जो तैयार करने का काम होता है वो कौन करता है, बच्चा पिता करता है। या उसके भविष्य के बारे में सोचना, उसको हर कुछ मतलब उपलब्ध कराना, जो भी वो सब मतलब बच्चा के बारे में कौन करता है, पिता। सेम उसी तरह से पुस्तक के बारे में अगर सोचा जाए तो पुस्तक को सुंदर से लिखना, उसको अच्छी तरह से तैयार करना, यानी जितना भी हर कुछ होता है उसका कौन सोचता है, तो लेखक सोचता है। जिस तरह से अपने बच्चा के बारे में पिता सोचता है सेम या हर कुछ करता है उसी सेम उसी तरह से लेखक जो होता है अपने पुस्तक के लिए हर कुछ करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर जो होगा लेखक होने वाला है। आपका आंसर यहाँ पर लेखक होने वाला है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तो 1 आपको दिख ही गया, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 लेखक होगा। प्रश्न 10 है आपके बीच की पायरिया, पायरिया अनुपात दांत, उसके बाद समानुपात का साइन दिया है, ट्रेकोमा अनुपात क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि पायरिया का जो संबंध दांत से है वही संबंध यहाँ पर ट्रकोमा का यहाँ पर जो आपका आंसर उसके साथ होने वाला होना चाहिए, यानी आंसर आपका होने वाला उसके साथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो साफ सुथरा क्वेश्चन है, यानी आपको समझ में आ रहा होगा, आप पहले से भी जान रहे होंगे कि पायरिया जो होता है वह दांत का रोग होता है। पायरिया जो होता है वह दांत का रोग होता है। सेम उसी तरह से ट्रकोमा होता है वह किसका रोग होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कान दिया है, त्वचा दिया है, नाक दिया है, आंख दिया है और फेफड़ा दिया है। तो फ्रेंड्स ट्रकोमा जो होता है आंख का रोग होता है। फिर से देखें कि पायरिया दांत का रोग होता है तो ट्रेकोमा आंख का रोग होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर आंख होगा। ऑप्शन तो आपको दिख ही गया है, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया हुआ है। प्रश्न 11 आपके सामने है कि महासागर, महासागर अनुपात प्रशांत, फिर दिया है समानुपात का साइन देकर के द्वीप अनुपात क्वेश्चन मार्क चिन्ह, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको आंसर खोजना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि किस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं, चूंकि हमने अभी 1 से लेकर के 10 प्रश्नों को सॉल्व किया, आप अभी देखते आ रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व किया गया। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महासागर, महासागर अनुपात प्रशांत, फिर समानुपात का साइन दिया और द्वीप अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी जो संबंध महासागर और प्रशांत के बीच में वही संबंध आपको द्वीप और यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला उसके बीच होना चाहिए। हम बार बार इस बात को दोहराते आ रहे हैं क्योंकि इस तरह से ही इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे महासागर और अनुपात प्रशांत, यानी जो रिलेशन इस दोनों के बीच है वही यहाँ पर इस और इसके और यहाँ जो आंसर आपका होने वाला उसके बीच होना चाहिए। तो महासागर और यहाँ पर प्रशांत दिया है, चूंकि प्रशांत महासागर ही है
तो महासागर में प्रशांत दिया और प्रशांत सबसे बड़ी महासागर है। महासागर में प्रशांत दिया और प्रशांत सबसे बड़ी महासागर। उसी तरह से आप सोचेंगे द्वीप, तो द्वीप में तो ये सभी द्वीप है, लेकिन जिस तरह से महासागर में प्रशांत है वो भी सबसे बड़ी महासागर, उसी तरह से द्वीप में यहाँ पर द्वीप का नाम होना चाहिए और वो भी सबसे बड़ी द्वीप। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे तो द्वीप में ग्रीनलैंड आएगा जो कि सबसे बड़ी द्वीप है। तो यहाँ पर आपका आंसर ग्रीन लैंड हो जाएगा। और ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, यानी आपको दिख ही रहा है यहाँ पर ऑप्शन 4। प्रश्न 12 आपके सामने है फ्रेंड्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तपेदित अनुपात फेफड़ा, उसका समानुपात का साइन दिया, उसके बाद मोतियाबिंद अनुपात क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सीधे सोचना है कि तपेदित एक बीमारी का नाम है और फेफड़ा शरीर का अंग है। तो फ्रेंड्स तपेदित का जो रिलेशन फेफड़ा के बीच है वही रिलेशन आपको यहाँ पर मोतियाबिंद का यहाँ पर जो आंसर होने वाला उसके साथ होना चाहिए। तो तपेदित की बीमारी है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि तपेदित जो बीमारी वह फेफड़ा की बीमारी है। जिस तरह से तपेदित फेफड़ा की बीमारी है, सेम इसी तरह से आप सोचिए कि उसी तरह से मोतियाबिंद किसकी बीमारी है। तो मोतियाबिंद आपको पता है, ऑप्शन बिना देखे भी आप बता सकते हैं कि मोतियाबिंद आंख की बीमारी है। जिस तरह से तपेदित फेफड़ा की बीमारी, उसी तरह से मोतियाबिंद आंख की बीमारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है आंख, और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 5 आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से एनालॉजी टेस्ट को सीख सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 के प्रश्न 13 को से लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।